हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं प्रोफेसर प्रमोद पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स में लेवियन कलेक्शन चैप्टर की। और इसमें हम देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन नॉन टैक्सेबल होते हैं, और अगर वो नॉन टैक्सेबल हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेक श्योर आप ये सेशन काफ़ी अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। इस सेशन में आपको कोई भी डाउट रहेगा आप इमीडिएटली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, सो विदाउट डिले हम स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मुझे लेवियन कलेक्शन के बारे में जानना है या फिर मुझे ये देखना है कि मेरे कौन कौन से ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है, मेरे कौन कौन से ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं है, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है हमेशा। तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन हमको यहीं से मिलेगा। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, मिस्टर अमित गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज ट्रांजेक्शन फॉर नवंबर 2023। ये हमारे पास जो डेटा है दोस्तों, ये नवंबर 2023 का डेटा है। एकदम स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएंगे, एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है? सबसे पहले यहाँ पे दिया गया रेंट फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग। अब ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग का आपका रेंट है दोस्तों, ये आपको ये बताना है कि टैक्सेबल है या नहीं है। अगर टैक्सेबल है तो कितना अमाउंट टैक्सेबल है, टैक्सेबल नहीं है तो कितना अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। तो दोस्तों, रेंट फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग ये जो होता है, ये कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है। और अगर आप कोई भी कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके लिए टैक्सेबल होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट दिया गया है रेंट फ्रॉम मशीनरी इन फैक्ट्री। जैसे कि आपने जेसीबी सीमेंट देखा रहेगा, और जो जेसीबी मशीन होती है, सॉरी, जो जेसीबी मशीन होती है जो खुदाई वगैरह करते रहती है, अब उनको क्या किया जाता है? उनको रेंट पे ही दिया जाता है दोस्तों। तो अगर आप कोई भी मशीनरी को रेंट पे दे रहे हो, उससे आप पैसे अर्न कर रहे हो, ये भी कमर्शियल नेचर का ही ट्रांजेक्शन है। तो ये भी आपके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस। दोस्तों, ये जो रेसिडेंशियल हाउस से आपको रेंट मिलता है ना, ये एग्जेम्प्ट होता है। सर, ये क्यों एग्जेम्प्ट होता है? तो इसका आप एक लॉजिक ऐसे भी समझ सकते हो कि जो रेसिडेंशियल हाउस होता है ना दोस्तों, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाकर टैक्स होगा, और इसके लिए इसको जीएसटी से हटाया गया है। तो अगर आप किसी भी रेसिडेंशियल हाउस से रेंट अर्न करते हो दोस्तों, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, वो जीएसटी में कभी भी टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल, रेंट फ्रॉम फर्नीचर इन द रेसिडेंशियल ड्यू। आपके घर का कोई फर्नीचर है, उसको आप भाड़े पे देके उससे आप रेंट कमा रहे हो। जस्ट अंडरस्टैंड, आप अपने घर को भाड़े पे नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आपके घर का एक फर्नीचर है, आप उस फर्नीचर को भाड़े पे दे रहे हो और आप उससे रेंट कमा रहे हो। तो ऐसे सिनारियो में दोस्तों वो टैक्सेबल होगा। याद रखना, रेसिडेंशियल हाउस जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल हाउस की कोई प्रॉपर्टी है, आप उससे पैसे कमा रहे हो दोस्तों, तो वो कभी भी आपके लिए एग्जाम नहीं हो सकती जीएसटी में। वो हमेशा आपके लिए क्या होगा दोस्तों? टैक्सेबल ही होगा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड टू सर्कस। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये जो है ये कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन है। और अगर ये कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? टैक्सेबल हो जाएगा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर को स्पेशल कैटेगरी में डाल के एग्जाम किया गया दोस्तों। एग्रीकल्चर लैंड से आप कुछ भी अर्न करते हो वो आपके लिए टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, तो उसको आप हमेशा किस में रखोगे? एग्जाम की कैटेगरी में रखोगे। नेक्स्ट है दोस्तों, रेंट फ्रॉम होटल रूम्स डिक्लेयर टैरिफ ₹1200 पर डे। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुना दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनो। ये जो भी होटल के रूम्स होते हैं, जो भी कोई भी आप रूम्स लेते हो, आप किसी भी लॉज में जा रहे हो या फिर आप किसी भी होटल में जा रहे हो, आप कोई भी रेंट पे ले रहे हो रूम, अगर उस रूम का रेंट 1000 रुपए से कम, अगर उस रूम का रेंट 1000 रुपए से कम है, आपने कोई रूम बुक किया, आप उस रूम के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट अगर 1000 रुपए से कम है, तो ऐसे सिनारियो में दोस्तों वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर रूम का रेंट, जो रूम का टैरिफ चल रहा है वो 1000 रुपए से ज्यादा है दोस्तों, तो वहां पे आपको टैरिफ पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर रूम का रेंट 1000 से ज्यादा है तो वहां पे आपको टैरिफ पे करना पड़ेगा।
इस सिनारियो में आप देख रहे हो यहाँ पे 1200 रुपीज पर डे बोला है, 1200 रुपीज पर डे बोला है, मतलब दोस्तों यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप रूम बुक कर रहे हो तो आपको रूम बुक करते टाइम ये याद रखना है कि भाई अगर 1000 रुपये से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 1000 रुपये से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। उसके बाद दोस्तों, रेंट फ्रॉम हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, थोड़ा सा सोचो, सोच लिया? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जीएसटी जो है वो कहीं भी भेदभाव नहीं करता दोस्तों, वर्किंग वुमेन हो या वर्किंग मैन हो दोनों को टैक्सेबल है। आप एक बात याद रखो, जीएसटी में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है, जीएसटी हर एक को सेम समझता है। तो यहाँ पे आपको कितनी भी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स दे दी जाए, ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपके लिए टैक्सेबल ही होगा। ठीक है, तो रेंट फ्रॉम हॉस्टल वर्किंग वुमेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम बिल्डिंग रेंटेड टू सरस्वती हाई स्कूल। याद रखना दोस्तों, अगर आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, जो कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, आपने उसको दिया है आपका प्रीमाइसेस रेंट पे, तो वो जो होता है दोस्तों वो स्पेशल कैटेगरी में जाके एग्जेम्प्ट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, स्पेशल कैटेगरी में जाके एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो ऐसी चीजों पे कभी भी टैक्स नहीं आता। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों वो नेक्स्ट है आपके पास, रेंट फ्रॉम प्रीमाइसेस फॉर एटीएम मशीन ऑफ बैंक। भाई आप एटीएम मशीन लगवा रहे हो यार, अगर आप एटीएम मशीन लगवा रहे हो मतलब आप लोगों को भी पैसे बांट रहे हो तो आप खुद भी रेंट ले रहे हो। तो भाई अगर आप एटीएम मशीन लगवा रहे हो तो मतलब आप कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब आपके लिए वो क्या होगा दोस्तों, टैक्सेबल होगा। आपके लिए वो क्या होगा दोस्तों, टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप रेंट फ्रॉम प्रीमाइसेस फॉर एटीएम मशीन ऑफ बैंक, देन इट्स अ टैक्सेबल ट्रांजेक्शन। Rent from rooms for religious purpose, the rent for a day is rupees 750। भाई आप 750 रुपया रेंट ले रहे हो, तो ऐसे सिनारे में दोस्तों आप 1000 रुपये से कम का रेंट ले रहे हो, आप रिलीजियस पर्पज के लिए ले रहे हो वो भी 1000 रुपये से कम ले रहे हो, तो भाई फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट ऑफ लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स दोस्तों अगर आप हॉर्टिकल्चर के लिए कुछ कर रहे हो, अगर आप हॉर्टिकल्चर के लिए कुछ कर रहे हो दोस्तों, तो वो आपके लिए स्पेशली स्पेशली नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में आता है। वहां पे आपको किसी भी प्रकार के टैक्स लगते नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पेशल कैटेगरी में ले जाके एग्जाम किया गया है दोस्तों, उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार का टैक्स लगता नहीं है जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, रेम्यूनरेशन हो गया, सॉरी, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर। अब एक्स एम्प्लॉयर से को अगर पेंशन वगैरह मिल रहा है दोस्तों, तो ये जो एक्स एम्प्लॉयर का पेंशन होता है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होता, उसको भी स्पेशल कैटेगरी में डाल के एग्जाम किया गया। सर क्यों किया गया, कोई रीजन है क्या? तो इसका बेस्ट रीजन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर टैक्सेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर टैक्सेबल होगा, इसके लिए यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये जो चीजें थी ये मैंने आपको ओरली अभी बता दिया। सेम चीजों का फॉर्मेट एग्जाम में आप कैसे प्रेजेंट करोगे वो भी मैंने यहाँ पे रखा। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं प्रेजेंटेशन पार्ट। Classify the items as a taxable or non-taxable under GST and compute the value of a taxable services, assuming GST is not included in the given amount। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, चलो आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, आपका जो फॉर्मेट बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन आप देखिए, पर्टिकुलर टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग ये टैक्सेबल था तो 6 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल में, और नॉन टैक्सेबल में आ जाएगा निल। फिर है आपका फ्रॉम मशीनरी इन फैक्ट्री। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे जैसे आप एक एक ट्रांजेक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी सारी चीजों के अमाउंट पुट करते जाना है, क्योंकि अगर आप अमाउंट पुट नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों दूसरा था आपका फ्रॉम मशीनरी इन फैक्ट्री। मशीनरी इन फैक्ट्री भी आपके लिए टैक्सेबल है दोस्तों, तो ये भी आ जाएगा आपका 1,30,000 रुपीज, और नॉन टैक्सेबल में आ जाएगा निल। फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस ये आपके लिए एग्जाम था दोस्तों, तो ये आएगा आपके नॉन टैक्सेबल में। नॉन टैक्सेबल में अमाउंट आ जाएगा आपका 3 लाख रुपीज। फ्रॉम फर्नीचर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस ये दोस्तों आपके लिए टैक्सेबल था, तो ये आ जाएगा 80,000 टैक्सेबल अमाउंट। फ्रॉम ओपन प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड टू सर्कस ये भी दोस्तों आपके लिए टैक्सेबल था, तो ये आ जाएगा आपके लिए 2,40,000। नेक्स्ट है फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड स्पेशल कैटेगरी में डाल के एग्जाम किया गया, तो ये आ जाएगा 90,000। अब ये जो है फ्रॉम होटल रूम्स डिक्लेयर टैरिफ 1200, अभी 1000 रुपए से ज्यादा है दोस्तों,
तो 1,000 रुपए से ज्यादा तो ये पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा दोस्तों, 4,20,000। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रॉम वर्किंग वुमेन की बात करें तो हमारे यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता दोस्तों, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। अमाउंट कितना दोस्तों, अमाउंट है इसका 5,40,000। नेक्स्ट है दोस्तों, रेंटिंग अ बिल्डिंग टू सरस्वती हाई स्कूल। अगर आप सरस्वती हाई स्कूल को रेंट कर रहे हो तो ये स्पेशल कैटेगरी में डाल के इसको एग्जाम किया गया है। अमाउंट है दोस्तों 2,70,000। प्रीमाइसेस आपने एटीएम मशीन के लिए दिया है दोस्तों, तो ये 1,40,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन है। आपने रिलीजियस पर्पस के लिए रूम रेंट पे दिया जिसका वैल्यू 750 रुपया है, तो दोस्तों ये एग्जाम्प्ट है। ओपन प्लॉट ऑफ लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, इसको भी स्पेशल कैटेगरी में डाल के एग्जाम किया गया है। फिर है दोस्तों रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी स्पेशल कैटेगरी में जाके एग्जाम होगा दोस्तों, 3,60,000। फिर है दोस्तों पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयड, 72,000। इनकम फ्रॉम सैलरी में जाकर टैक्सेबल होगा दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ से आपको एग्जाम किया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। देखिए आपके एग्जाम में आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद इसके जस्ट नीचे दोस्तों आप लिखेंगे रीजंस, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, इनके रीजंस आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या रीजन दिए हैं। सबसे पहले रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस इज नॉट टैक्सेबल। फिर दिया है एग्रीकल्चर प्लॉट ऑन रेंट इज नॉट टैक्सेबल। फिर है सिंस द डेली टैरिफ ऑफ होटल रूम्स आर मोर देन 1,000 रुपीज therefore it is a taxable. Renting rooms for religious purpose where rent is less than 1,000 per day is not taxable. Remuneration received by MP is not a service as per Schedule 3. Pension received from ex-employer is not a service as per Schedule 3. इस तरीके से दोस्तों आपको रीजन देना है, और जब आप ये पूरा रीजन देते हो तो आपका एक अच्छा फुल फ्लेज क्वेश्चन जाके यहाँ पे समाप्त होता है। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। Mr. Raja is owning a certain properties which he is given as follows. The said sum includes rent from, सबसे पहले दिया है, a building was let out to Trisure coaching classes for providing a coaching of TY BCom for ₹4 lakh। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए देते हो जो रजिस्टर्ड है, जो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, देन ओनली इट्स एग्जेम्प्ट। यहाँ पे जो ट्रांसफर कोचिंग क्लासेस है बेटा, ये कोई भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, या फिर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड भी नहीं है, तो इसके लिए ये जो है ये आपके लिए टैक्सेबल होगा दोस्तों। फिर इसने सेकंड में बोला है अलाउड टू यूज स्पेस ऑफ अ बिल्डिंग फॉर प्लेसिंग अ वेंडिंग मशीन फॉर ₹5 lakh। दिस इज अ कमर्शियल नेचर ट्रांजेक्शन, एंड इफ दिस इज अ कमर्शियल नेचर ट्रांजेक्शन इट इज अ टैक्सेबल। Next, a building was let out to be used as a corporate office for ₹9 lakh. Again, it's a commercial nature transaction, therefore it is a taxable. Next, a house are let out to individual for residential purpose. दोस्तों रेसिडेंशियल पर्पस की अगर ये बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्लियर कट हो जाएगा एग्जाम्प्ट, क्लियर कट हो जाएगा एग्जाम्प्ट। उसके बाद दोस्तों ये क्या बोल रहा है, वैकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर की बात करें दोस्तों, अगेन अगर ये हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये हो जाएगा एग्जाम्प्ट, ये टैक्सेबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट बोल रहा है बिल्डिंग वाज लेट आउट टू विद्या प्रसारक स्कूल फॉर ₹6 लाख। अगर आप स्कूल के लिए कोई बिल्डिंग दे रहे हो तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। आफ्टर दैट a hall was let out for religious purpose for general public ₹6 lakh, out of which 3 lakh was received in cases where rent per day is ₹8,000। 3 लाख रुपया आपको ऐसे रिसीव हुआ है जिसमें रेंट कितना है, ₹8,000। लेकिन यहाँ पे जो रिमेनिंग है दोस्तों, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई नहीं है। आप यहाँ पे एक काम करना, ये क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन करो दोस्तों। इस क्वेश्चन में है ना, आप
ऐसे ले लो कि जो 3 लाख रुपए आपको रिसीव हुआ है ना, वो 800 रुपीज के हिसाब से हुआ है, और बाकी के जो पैसे हैं वो उससे ज्यादा के हिसाब से हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको अभी यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन को देखूं तो ये 1000 रुपए से कम है, तो 3 लाख रुपए आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, और बचा हुआ जो 3 लाख है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर है, अब बिल्डिंग लेट आउट टू दी आरबीआई फॉर ₹11 लाख, आपने आरबीआई को दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपने कमर्शियल नेचर के लिए दिया और ये टैक्सेबल ही माना जाएगा। भले से आपने आरबीआई को दिया है तो क्या हो गया, पैसे तो कमा रहे हो ना आप, पैसे कमा रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लैंड यूज फॉर एग्जीबिशन फॉर ₹12 लाख, अगर आप कोई लैंड यूज कर रहे हो एग्जीबिशन पर्पज के लिए, देन इट्स अ कमर्शियल नेचर ट्रांजेक्शन दोस्तों, और अगर ये कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन है तो ये आपके लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, compute the amount of goods and service tax payable by Mr. Raja, assuming the rent is exclusive of GST in each case. Make suitable assumption. Applicable rate of GST was 18%. चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सम को भी हम देख लेते हैं, इस सम को भी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने एंड से, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। सबसे पहले, अ बिल्डिंग वाज लेट आउट टू ट्राई श्योर कोचिंग क्लासेस, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है दोस्तों, covered in the definition of supply of service, therefore it's a taxable, 4 lakh rupees entire taxable हो जाएगा। allowed to use space of building for placing vending machine, vending machine का covered in the definition of supply of service, मतलब commercial नेचर का ट्रांजेक्शन है, तो जो 5 लाख है, सॉरी दोस्तों, a building was let out to be used as a corporate office, ये 9 लाख भी दोस्तों कमर्शियल नेचर है, तो ये भी आपका हो जाएगा टैक्सेबल। रेसिडेंशियल पर्पज के लिए किया गया है तो दोस्तों नील आ जाएगा, ये टैक्सेबल नहीं है। वैकेंट लैंड यूज्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, ये भी हॉर्टिकल्चर के लिए है, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है दोस्तों। अब बिल्डिंग वाज लेट आउट टू विद्या प्रसाद, एक तो दोस्तों ये भी टैक्सेबल नहीं है। अ हॉल वाज लेट आउट फॉर रिलीजियस पर्पस फॉर जनरल पब्लिक ऑफ ₹6 लाख, इसमें दोस्तों हमने देखा था कि जो 3 लाख रुपए है वो एग्जाम्प्ट है, बचा हुआ 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्सेबल हो जाएगा। आरबीआई के लिए आपने किया है तो लेट आउट है, टैक्सेबल है 11 लाख रुपए। लैंड यूज फॉर एग्जीबिशन, ये भी दोस्तों टैक्सेबल है क्योंकि कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन है। अब आपको देखना है टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस कितना होता है दोस्तों, चलिए फटाफट फटाफट कंप्यूट करके बता दीजिए, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। 12 लाख, 11 लाख हो गया 23 लाख, 23 लाख 3 लाख हो गया 26 लाख, प्लस 9 लाख हो गया आपका 35 लाख, प्लस 5 लाख 40 लाख, 40 लाख प्लस 4 लाख 44 लाख, तो ये हो गया दोस्तों आपका टैक्सेबल सप्लाई 44 लाख का। इसके ऊपर दोस्तों आपको 9% CGST, 9% SGST लेना है। आ जाइए ले लेते हैं, 9% CGST कितना आता है, 9% SGST कितना आता है देख लेते हैं एक बार। 44 lakhs इंटू 9%, तो 3,96,000 ही आपका CGST और SGST आ रहा है दोस्तों। तो आपका टोटल GST पेबल दोस्तों कितना आएगा, तो आपका टोटल GST पेबल आ जाएगा दोस्तों 7,92,000। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के साथ हमने टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई का 2 क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये है एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर बेस्ड। देखो इसमें क्या लिखा है, RSU Trainers Limited, a commercial training or coaching center, provides the various services as follows. सबसे पहले ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कल्चर, आप कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, 1 लाख रुपया उसकी वजह से आपको मिला है, तो अगर आप कल्चर एक्टिविटी कर रहे हो दोस्तों तो जनरली एग्जाम कैटेगरी में आता है। रिसीट फ्रॉम रनिंग ट्रेनिंग सेंटर हॉबी क्लासेस, हॉबी क्लासेस दोस्तों ये एग्जाम्पिंग है, तब अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हो तो टैक्सेबल होगा 2 लाख रुपया। ट्रेनिंग कोचिंग इन डिफरेंट गेम्स, टैक्सेबल होगा दोस्तों। पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट, आप पोस्टल कर रहे हो, दिस इज अ बेसिक सर्विस, तो ये एग्जाम होता है दोस्तों। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मिड डे मील्स, आप मिड डे मील्स प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, टैक्सेबल होगा दोस्तों। कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर IIM एग्जाम, टैक्सेबल होगा दोस्तों। प्लेसमेंट सर्विस आप प्रोवाइड करो, ये भी टैक्सेबल होगा दोस्तों। रिसीट फ्रॉम फीस चार्ज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन,
ये भी टैक्सेबल है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो, ये आपका एग्जाम होगा दोस्तों। रिसीट फ्रॉम रनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर हॉबी क्लासेस ₹2 लाख, ये भी आपका एग्जाम है। ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर डिफरेंट गेम्स, ये भी आपका एग्जाम है। पोस्टल कोचिंग रिसीट्स, एक मिनट दोस्तों, जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जाते हैं। इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? RSU Trainers Limited, a commercial training and coaching center, provides a various services as follows। अच्छा, ये कोचिंग सेंटर ही है, तो इसके लिए जो पोस्टल कोचिंग दे रहा है, ये इसने यहाँ पे टैक्सेबल रखा, क्योंकि ये इसका काम नहीं है, ये एडिशनल में कर रहा है। ₹4 लाख। सर्विसेज बाय वे मिड डे मील एग्जाम्प्ट है दोस्तों। कोचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर IIM एग्जाम टैक्सेबल है। प्लेसमेंट सर्विसेज आप दे रहे हो तो दोस्तों ये भी टैक्सेबल है। Receipts from fees charged for conducting examination is exempt। यहाँ पे आपका टोटल टैक्सेबल सर्विस आ गया 4, 8, 12, 12, 7, 19, 19 लाख रुपीज को। 19 लाख का आपको 9% निकालना है दोस्तों। तो ये आ गया आपका 1,71,000। ये भी आ गया आपका 1,71,000 इंटू 2। टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों, देखते हैं। 22,42,000। तो ये हो गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे भी हो गया था स्टार्टिंग में, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो ना दोस्तों, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप किसी भी तरीके की आप ट्रेनिंग देते हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 12AA, तो वो जितनी भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो वो सारे सारे एग्जाम होते हैं। यहाँ पे ये अजम्पशन लिया गया है क्वेश्चन में कि वो 12AA में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, दैट्स वाई ये जो सारी की सारी सर्विसेज है इनको एग्जाम की गई है, एंड दैट्स वाई ट्रस्ट के जो अदर्स एक्टिविटीज होते हैं उनको टैक्सेबल किया गया। तो ये जो सम को सॉल्व किया गया दोस्तों, ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। आई थिंक यहाँ पे कहीं पे वो चीज़ मेंशन होना रह गई है। तो अगर ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ें कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए टैक्सेबल होंगी। और जो आप ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जाके करते हो, बाकी की जो आप ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ में कर रहे हो, बाकी वो सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज आर नॉन टैक्सेबल। ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट्स etc. is exempt. Coaching classes, including coaching for entrance test, are liable to pay GST. Placement services are taxable under services. After that, we are having question number 4, agriculture related services. दोस्तों अभी एक बात आप याद रखना, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में 90% सर्विसेज जो आ रहे हैं वो आपके एग्जाम होने वाली है। तो जैसे कि आपने बोला सप्लाई फार्म लेबर, आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए करें तो एग्जाम होना चाहिए। चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग एग्जाम होना चाहिए। चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग एग्जाम होना चाहिए। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग एग्जाम होना चाहिए। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टैक्सेबल होना चाहिए। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑन यूज ऑफ न्यू पेस्टिसाइड एग्जाम होना चाहिए। रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल बैकएंड लैंड फॉर रेयरिंग हॉर्सेस, ओके देखते हैं इसको आगे। लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू कैटल फार्म एग्जाम होना चाहिए। रेंटिंग फॉर एंड लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। Loading and unloading charge of agricultural activities, storage and warehousing charge of agricultural produce, curing and grading of agricultural produce, sale of agricultural produce, agricultural extension services, leasing of vacant land, carry out operation, cleaning of wheat, charges of warehouse, electronic phone। काफी कुछ दिया हुआ है दोस्तों, एक बार इसको सॉल्व करने के लिए हम पढ़ेंगे अच्छे से, एंड देन वी सी कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। Computer goods and services tax liability of Anglo-Dutch land for the month of June 2023, for all above amounts are exclusive of goods and service tax. Applicable rate of GST is 18%.
चलो देखते हैं सॉल्यूशन एक बार देख लेंगे। जैसा मैंने आपको बोला था, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्जाम्प्ट होगा दोस्तों। ये सारी चीजें देखो, एग्रीकल्चर में 90% चीजें एग्जाम्प्ट होती है। चार्ज ऑफ सीड फीस एग्जाम्प्ट होगा दोस्तों। चार्जेस ऑफ सॉइल टेस्टिंग एग्जाम्प्ट होगा दोस्तों। चार्जेस ऑफ वेयर हाउस प्रोड्यूसिंग एग्जाम्प्ट होगा दोस्तों। कमीशन रिसीव्ड मैंने आपको पहले ही बोला था, कमीशन टैक्सेबल होता है। तो कमीशन का अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। कमीशन का अमाउंट कितना था, चलो आ जाओ। कमीशन का अमाउंट था 5,75,000। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स ये भी एग्जाम्पल होगा दोस्तों। रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर द सेम विल बी लायबल फॉर टैक्स, बिकॉज आप हॉर्स रेसिंग के लिए इसको यूज करो, हॉर्स रेयरिंग के लिए इसको यूज करो इसके लिए। तो जो आपका 7th वन है दोस्तों, हॉर्स रेयरिंग वाला, 7 लाख रुपीज, इट्स टैक्सेबल। लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड एग्जाम्पल होगा दोस्तों। रेंटिंग लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, तो ये जो एग्रो मशीनरी का आप रेंट पे डाल रहे हो, ये भी आपके लिए एग्जाम्प्ट है। लोडिंग अनलोडिंग भी एग्जाम्प्ट है। स्टोरेज एंड वेयर हाउस भी एग्जाम्प्ट है। क्यूरिंग एंड ग्रेडिंग भी एग्जाम्प्ट है। सेल ऑफ एग्रीकल्चर भी एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन भी एग्जाम्प्ट है। लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड भी एग्जाम्प्ट है। कैरियर ऑपरेशन भी एग्जाम्प्ट है। क्लीनिंग ऑफ व्हीट ये भी आपका एग्जाम्प्ट ही रहेगा दोस्तों। तो चार्जेस ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स ये आपके लिए टैक्सेबल बनाएंगे। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कितनी होगी दोस्तों, 9 लाख, 7 लाख, 16 लाख, 16 लाख प्लस 5 लाख, 21 लाख, 75,000। आई एम होपिंग एंड आई एम एब्सोल्युटली होपिंग कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों। और इसी तरीके के क्वेश्चंस, कोई ना कोई एक क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा कि आपके एग्जाम में आपने देखा हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर देना। अब हम मुड़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5। Government services. Mumbai Post Office provided the following services to a person other than government during the quarter ending 31st March 2024. बेसिक मेल सर्विसेज है, तो एग्जाम्प्ट होगा दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर एग्जाम्प्ट होगा दोस्तों। ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एग्जाम्प्ट होगा दोस्तों। रूरल पोस्टल ऑफिस। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, आप लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, टैक्सेबल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड टैक्सेबल होना चाहिए। इश्योरेंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर एग्जाम्प्ट होगा दोस्तों। कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ये अपना काम नहीं है, टैक्सेबल होना चाहिए। पेंशन पेमेंट सर्विसेज एग्जाम्प्ट होना चाहिए। स्पीड पोस्ट जो होता है दोस्तों टैक्सेबल होता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट भी टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी पहुंचाना है ना, तो आप उसके लिए एक्सेस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो। तो अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। बेसिक मेल सर्विसेज एज आई टोल्ड यू दोस्तों, दिस इज एग्जाम्प्ट। ट्रांसफर ऑफ मनी ऑर्डर इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट दोस्तों। ऑपरेशन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको बोला ये अपना काम नहीं है दोस्तों, अपना काम नहीं है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर अपना काम नहीं है हम फिर भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट कितना था, 2 लाख। नेक्स्ट है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स, ये भी अपना काम नहीं है दोस्तों, अपना काम नहीं है फिर भी हम लोग कर रहे हैं, तो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ये इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर ये एग्जाम्प्ट होगा दोस्तों। कलेक्शन ऑफ टेलीफोन, बेटा ये अपना काम नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, तो टैक्सेबल होगा। पेंशन पेमेंट सर्विस, पेंशन पेमेंट सर्विस जो है बेटा वो एग्जाम्प्ट होता है। स्पीड पोस्ट आपके लिए टैक्सेबल होगा दोस्तों। एक्सप्रेस पार्सल सर्विस ये भी आपके लिए टैक्सेबल होगा दोस्तों। तो दोस्तों टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है देख लेते हैं। 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 7 1 8 लाख, 8 5 13 लाख। 13 लाख के बाद यहाँ पे है 2 लाख, 13 2 15 लाख, 15 लाख।
तो दोस्तों हमारे पास जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है दोस्तों, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास 15 लाख का अमाउंट। 15 लाख के ऊपर दोस्तों आपको 9% CGST निकालना है, 9% SGST निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। Just write down 15 lakhs into 9%, तो 1,35,000 आ गया दोस्तों। तो ये आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 17,70,000। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो लैब इन कलेक्शन का वीडियो है, जो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का वीडियो है, ये यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अटेंशन एंड आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग now you guys are having no doubt in live in collection topic, in taxable and non taxable topic. Thank you so much for joining me here, and if you are having any doubt please feel free to connect me. आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।